हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज बेसिकली मैं कोई लेक्चर वेक्चर नहीं ले रहा आज बेसिकली। ठीक है। आज मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि कल 1 अप्रैल था। अब 1 अप्रैल को क्या होता है? अब ये मत बोलना कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे होता है, क्योंकि अगर आप ये जवाब देते हो तो आपसे बड़ा फूल शायद ही कोई हो। ठीक। जितने बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन्होंने आईबीपीएस का एग्जाम दिया था, पीओ और क्लर्क। ठीक। ये 2 एग्जाम बच्चों ने दिए थे, है ना? तो कल 1 अप्रैल हर साल ये वो दिन है बैंकिंग सेक्टर में, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वो दिन है जिसको मैं बोलता हूँ जजमेंटल डे। क्यों जजमेंटल डे मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये वो दिन है बच्चों जहां पर जिस दिन आईबीपीएस अपने फाइनली शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स को, जिनका इंटरव्यू भी हो चुका था, पीओ की बात करें तो, और क्लर्क की भी अगर बात करूं, तो ये वो दिन है जिस दिन आईबीपीएस अपने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट को जारी करता है। तो पहले तो उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई, जिन बच्चों ने अपना सपना अपनी मेहनत से और अपनी लगन से पूरा किया। आज उन बच्चों के साथ मैं खड़ा हूं जिन बच्चों का सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया। देखो बच्चों यार, सिलेक्शन लेना नहीं लेना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है भाई। तुम्हारे कर्म भी उसी लायक होंगे तभी सिलेक्शन होगा, ये बात तो फैक्ट है ना? लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन से फेल हो रहे हो या 10 नंबर का भी डिफरेंस है, घबराओ मत, बिल्कुल भी मत घबराओ। ठीक है। रीजन बीइंग, ये साल शायद आपने उस तरीके से एफर्ट डाला ही नहीं था, है ना? ये रीजन हो सकता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि शायद प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस टाइम पे सिचुएशन अपने दिमाग की क्या रही होगी, ये भी बहुत मैटर करता है। तो कोई बात नहीं बच्चों, ऑल दी बेस्ट आपके आने वाले साल के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस साल नहीं कर पाए अगर, तो डेफिनेटली यू विल बीट योर ड्रीम इन द नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स। सवाल ये खड़ा होता है बच्चों, टूटना नहीं है, टूटना नहीं है भाई। ठीक। आपके सपने में, आपके सपने को अचीव करने में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। पास और फेल सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट होता है लाइफ का, है ना? एक पार्ट होता है। फेल होके ये मत समझना कि दुनिया क्या सोचेगी आपके बारे में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आप अच्छा करोगे तो भी आप समाज के लिए बुरे हो, आप बुरा करोगे तो आप बुरे हो ही हो। ठीक। बिल्कुल मत सोचना कि आस पड़ोसी लोग, भैया भाभी मम्मी पापा क्या बोलेंगे। आपके फाइट सिर्फ अपने से है, अपने सपनों से है, और किसी से नहीं है फाइट। ठीक। अब सवाल ये खड़ा होता है बच्चों कि अगर हम फेल हो गए हैं, ठीक, मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी भी लाइफ में ये सब पार्ट बहुत आया है। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है मैं गया और मैं झंडा गाड़ के आ गया, मैंने भी ये सारी चीज़ों को फेस किया है, इसलिए मैं तुम्हारा दुख बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, है ना? अब देखो दूसरी चीज़, अब फेल हो गए भाई, अब फेल हो गए हैं तो अब दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत टफ टास्क होता है, मैं मानता हूँ ये चीज़ कि बहुत टफ टास्क होता है कि एक बार फेल हो गए, 2 साल भर हमने मेहनत की थी, वो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन वही वाली बात है भाई, रीस्टार्ट। ट्वेल्थ फेल में बोलता नहीं है, ट्वेल्थ फेल मूवी देखी है ना आप लोगों ने? ठीक है, उसमें बोलता है रीस्टार्ट, बिल्कुल जरूरी है यार। रीस्टार्ट करो। जितने भी आपके लाइफ में एंटी सोशल एलिमेंट हैं, चाहे वो कोई भी हो यार, उसको साइड करो। ठीक है। ध्यान रखना बच्चों कि एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, सरकारी नौकरी का ठप्पा माथे पे लग गया अगर, तो 7 खून माफ है। और समाज, आप भले ही पास्ट में कितने भी बेकार रहे हो, समाज उसी बेस पे जज कर लेगा। ठीक है। समाज उसी बेस पे जज कर लेगा। और अगर मन में 1% भी ये ख्याल आ रहा है कि मैं क्विट कर दूं, आ रहा होगा? है? नहीं। आप क्विट करना होगा तो उससे पहले ये जरूर सोचना कि हमने ये जर्नी स्टार्ट क्यों की थी। आज इतनी नजदीक पे आके मैं इसको क्विट कैसे कर सकता हूं यार? मैं नहीं कर सकता क्विट इसको, इतनी नजदीक आके। कोई बात नहीं, फेल हो गया, एक्सेप्टेड, मेरी गलतियां नहीं होंगी, मेरे कुछ कर्म ऐसे होंगे कि मैं फेल हुआ हूं। हाँ, अब दूसरी चीज ये भी खड़ी होती है कि यार मैंने तो उसको पढ़ाया था, वो पास हो गया। अरे बेवकूफ, क्यों पढ़ाया था तूने उसको?
क्यों अपनी एनर्जी उसको बर्बाद कर रहा था उसको पढ़ाने में? उतना टाइम अपने आप में इन्वेस्ट करो, अपने आप को टाइम दो। जितना टाइम अपने आप को दोगे ना उतना खिल के बाहर आओगे। बात समझ में आ रही है? जितना टाइम अपने आप को दोगे, तुम जिसको पढ़ा रहे हो सारी नॉलेज तो तुमने शेयर कर दी उठा के। मैं ये नहीं बोलता कि ये करना गलत है, ये करना सब कुछ सही है, लेकिन एक टाइम के बाद यार, हम लोग है ना ये सब करने के लिए, टीचर्स है ना अवेलेबल, सब करेंगे वो, ठीक है। लेकिन आपका काम है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल हेजिटेट मत करो, रोने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। रोने का मन कर रहा हो छत पे जाओ, फूट फूट कर रो, अपने आप को मारो पीटो, तुम्हारी जो इच्छा कर रही हो। सुसाइड नहीं करना, आत्महत्या नहीं करना भाई, कायर लोग करते हैं वो, ठीक है। जजमेंटल डे आपकी लाइफ में अगले साल फिर आएगा, और मुझे उम्मीद है बच्चों कि जो अब की बार आईबीपीएस नहीं निकाल पाए ना, डेफिनेटली आपके सामने ही खड़े होंगे, वो एसबीआई पीओ निकालेंगे वो, ठीक है। खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इस मुकाम पे अपने आप को पहुंचा के ले जाओ, इस मुकाम पे पहुंचा के ले जाओ। जब भी कभी मन में कोई नेगेटिव ख्याल आए, एक बार ये जरूर सोचो यार कि अगर मैं इसको अचीव नहीं कर पाया या मैं इसको छोड़ता हूं तो मेरी लाइफ में क्या है, मेरी लाइफ में क्या है। हमारे फैमिली का बैकग्राउंड शायद इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम बिजनेस कर पाए, नहीं है इतना स्ट्रांग भाई। प्रैक्टिकल सोचो थोड़ा सा, ठीक है। आप यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए हो, कुछ सपने लेकर के आए होगे, जाहिर सी बात है कुछ सपने लेकर के आओगे। कौन पूरा करेगा उसको यार? पड़ोसी नहीं, मैं खुद पूरा करूंगा, मैं खुद जिम्मेदार हूं इस चीज के लिए, मैं खुद पूरा करूंगा। और किसी को शो करने की जरूरत नहीं है कि मैंने अचीव कर लिया ये वो। अपने आप सिलेक्शन आपका जब होगा ना, चिल्ला चिल्ला के सिलेक्शन खुद ही बताएगा। और एक डब्बा मिठाई मेरी तरफ से उसको जरूर देना जो हमेशा ये बोलता रहा कि तू नहीं कर पाएगा या तेरे बस की बात नहीं है, उसको जरूर भैया स्पेशल ब्रिजवासी से खरीद के ले जाना, सबसे महंगी वाली मिठाई, क्योंकि वही तुम्हारा कारण है, तुम्हारे सिलेक्शन का वही कारण है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पेशेंस रखो यार, बिल्कुल मत घबराओ। फेलियर से ही आदमी सीखेगा, और मजा तो तभी है, मजा तो तभी है कामयाबी होने का जब आप 10 बार फेल होते हो यार, मजा तभी है कामयाब होने का। सक्सेस का जो वो बोलते हैं ना, क्या नाम है उसको, जो चाट मसाला होता है, वो फेल ही है। जब तक टिकिया और गोलगप्पे में चाट मसाला ना पड़े मजा नहीं आता, उसी तरीके से सक्सेस होता है भाई, फेलियर का छिड़काव चाहिए। बात समझ में आ रही है? फेलियर का छिड़काव चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। तो यार घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब एक पार्ट होता है लाइफ का बच्चों। मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों का दुख और तुम लोगों का दर्द कि पूरे साल भर मेहनत किया सर, अब दोबारा बूस्ट अप कैसे करें, प्रिपेयर कैसे करें, मन ही नहीं करता किताब खोलने का। अरे भाई मन नहीं करता तो कौन करेगा, कौन करेगा इसका? 2-3 दिन का ब्रेक लो, ठीक, 2-3 दिन का ब्रेक लो और उसके बाद फिर रीस्टार्ट करो। नेगेटिव मत हो यार। और ध्यान रखना बच्चों, तुम्हें सिर्फ 2 लोग देख रहे हैं इस संसार में, इस पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग देख रहे हैं। एक नंबर 1 तुम खुद अपने आप को देख रहे हो, दूसरा ऊपर वाला देख रहा है। अपने कर्म अच्छे करो भाई। कभी कभार क्या होता है कि मार्क्स अच्छे हैं, ओवरऑल इंटरव्यू में बंदा कम नंबर लाया, अरे लाया नहीं है, वो कर्म ही नहीं थे उसके, उसने फेलियर का मजा ही नहीं चखा था। बात समझ में आ रही है? फेलियर का मजा ही नहीं चखा उसने, भगवान ने बोला ले बेटा तथास्तु, एक बार और सही। वो बच्चे जो एक ही बार में सिलेक्शन लेते हैं यार, स्पेशल कैटेगरी है, वो टैलेंटेड है, बाय गॉड ग्रेस उनके अंदर टैलेंट है, बट आपके अंदर अभी उतना नहीं आ पा रहा है। लाना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा उसको, पता है, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और ध्यान रखना, जिस दिन जिस दिन आज अपनी तपस्या, ये जो पढ़ाई है ना ये तपस्या है भाई, ये तपस्या है बच्चों, ये तपस्या है। क्या लिखा हुआ है? पास, ठीक है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी को, मुझे जाना है यहाँ तक। दुनिया की कोई ताकत सीधा रास्ता नहीं दे सकती है आपको, ध्यान रखना।
कोई ताकत सीधा रास्ता नहीं दे सकती। लाइफ ऐसी है ही नहीं यार, लाइफ ऐसी है ही नहीं कि आपको बिल्कुल स्ट्रेट ले जाए। नंबर ऑफ फेजेस आएंगे, नंबर ऑफ फेजेस। फेल, ठीक है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, ब्रेकअप्स, फैमिली प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, इतनी सारी चीजों से लड़ना पड़ता है यार, तब जाके आप निखर के आते हो बाहर, तब निखर के आते हो बाहर। ऐसे नहीं निखर के आओगे बाहर कि सीधा रास्ता चल गए हो गया। बच्चे पूछते हैं सर कोई मूल मंत्र दे दो कि पेपर दे और पास हो जाए। अरे भैया बना ही नहीं है दुनिया में ऐसा, ऐसा कोई मंत्र बना ही नहीं है दुनिया में। सारे इश्यूज हैं ये, कौन फेस करेगा इसको? कौन फेस करेगा बताओ? तुम ही फेस करोगे यार, ये तुम्हारे खुद के बनाए हुए ये वो है। कुछ तो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, कुछ तो हमारे उससे होता है, सर्कल से बनता है हमारे। बात समझ में आ रही है? तो यार ध्यान रखना, जो तुमसे प्यार करता है वो रुक जाएगा साल भर, नहीं रुक रहा तो टाइम पास है सिर्फ वो। तो ब्रेकअप वाला इशू तो खत्म करो इसको। बच्चे नहीं लगे हो तुम लोग कि पैचअप और ब्रेकअप कर रहे हो बैठ के, बहुत बड़ा इशू होता है ये। छोड़ के चली गई सर, डिमोटिवेट हो रहा हूँ मैं, क्या करूँ? कई बच्चे ये भी होते हैं सर, उसी की वजह से मैं कुछ हूँ, जो भी कुछ हूँ उसी की वजह से हूँ, बहुत मोटिवेट किया। वो पार्टनर चाहिए लाइफ में यार, टाइम पास वाले नहीं चाहिए लाइफ में। बात समझे? तो यार चीजें लगी रहेंगी, पास और फेल लगा रहेगा, डिपेंड करता है अब कि फेल कब तक होना है। इसी तरीके से चलना है कि अपनी लाइफ को एक यू टर्न देना है। आप लोगों के मैं जानता हूँ कई पेरेंट्स ऐसे होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स फार्मर हैं, जिनके पेरेंट्स फार्मर हैं। अब वो यहाँ फीस जमा करने के लिए बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, वो फीस जमा करने के लिए। सोचो यार, तुम्हारे पेरेंट्स इतना परेशान है, बच्चों किसी के लिए मत करो तो उनके लिए करो यार, और उनके लिए भी नहीं कर पा रहे तो अपने लिए करो। तुम्हारे खुद के सपने हैं, आज हर बात पे माँ बाप के आगे फैलाना पड़ता है तुम्हें हाथ, कल ऐसा नहीं होगा। कल उनको जरूरत पड़ेगी ना, सबसे पहले एटीएम कार्ड तुम ही देने वाले हो। बड़ी खुशी मिलेगी तुम्हें जब जिस दिन तुम्हारे लाइफ में ये अवसर आएगा ना कि फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करनी है, तुम्हें खुद पे प्राउड फील होगा यार, खुद पे प्राउड फील होगा। यस, आई एम समथिंग, आई हैव डन इट, आई हैव मेड इट, आई हैव ट्रैक्ड इट। 40 लाख बच्चों में, 30 लाख बच्चों में तुम वो हस्ती हो जिसने ये मुकाम हासिल किया है। और उन बच्चों को बिल्कुल निराश नहीं होना जिनका प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर ही नहीं हुआ। मेंस भाई फाइनल रिजल्ट नहीं, मेंस ही क्लियर नहीं हुआ, स्टार्टिंग में आप सेक्शनल वैक्शनल या ओवरऑल फेल हो गए, घबराओ मत। तुम भी वो हो, तुम वो फूल हो बगीचे के, लाखों में जिनके अंदर वो गट्स था, जिन्होंने प्री क्लियर किया। ठीक है? तो डिमोटिवेट मत हो बिल्कुल यार, डिमोटिवेट हो, आओ मिलो मेरे से आके, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है? तो यही सब है यार, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है, पास फेल तो पार्ट है लाइफ का एक। ठीक है? तो अगले साल फिर जजमेंटल डे आएगा, फिर जो आज तुम्हारे आंखों में आंसू है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कल ये इसको अंगार बनाओ, इसको अंगार बना दो, इसको आंसुओं को अपने इतनी मेहनत कर डालो यार, सब चीजें बॉयकॉट करके एक बार सिर्फ 1 साल अपने आप को दे लो। 1 साल सिर्फ, 60 साल का आदमी ऑन एन एवरेज जीवन जी रहा है, 1 साल अपने आप को दे लो, जिंदगी भर खुश रहने वाले हो। या इसी साल अपने आप को बर्बाद कर लो, मजे कर लो, तो आने वाले टाइम पे तुम बर्बाद रहने वाले हो। ये डिसीजन तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है, ये प्योर तुम्हारे हाथ में डिसीजन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। वी आर ओनली हेयर टू गाइड यू। जरूरत पड़ी थप्पड़ भी खाओगे, लात भी खाओगे, घूसे भी खाओगे, वो दुख नहीं देता। वो दुख देता है थप्पड़ घूसे लात? दुख क्या देता है? टॉन्ट। टॉन्ट जो होता है ना, ताना, साला अंदर तक निचोड़ के रख देता है ये। फेल हो गए हो ना, अभी सब वही कस रहे होंगे, बड़ा आया तैयारी करने वाला, बड़ा आया। और सुनो, समझाने की जरूरत नहीं है उनको कि तुम 0.5 से फेल हुए हो, 1 नंबर से फेल हुए, 2 नंबर ना, मत समझाओ यार। फेल मतलब फेल होता है, इस बात को एक्सेप्ट कर लो तुम।
ये सिर्फ तुम जानते हो कि आज अगर तुम एक नंबर से फेल हो तो शायद कल तुम उसको बीट कर जाओगे। अगले बंदे को समझा के अपनी ताकत, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। क्या बोल रहा है पड़ोसी, इस भैया का हो गया, उन भैया का हो गया, इन दीदी का हो गया, उनका हो गया, छोड़ो, तुम्हारा नहीं हुआ है अभी। कल की डेट में तुम्हारा होगा ना, दूसरे लोग एग्जाम्पल देंगे कि देखो ना साला वो जो है ऐसे करता था, वैसे करता था, पता नहीं कैसे निकल गया, खूब मेहनत किया निकल गया। आज तुम्हारी इमेज खराब है, कल खराब नहीं रहेगी। कल इमेज यू टर्न ले लेगी तुरंत ही, तुरंत यू टर्न। मजा आ जाएगा जिंदगी का। और जिस दिन तुम्हारे पास डेस्कटॉप पे लिखा आता है ना, सिस्टम पे लिखा आता है, सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, यही तो लिखा आता है, ठीक है, या थैंक यू फॉर अपेयरिंग इन द एग्जाम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ये वर्ड लिखा आता है, ये सेंटेंस लिखा आता है। जिस दिन ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन अलॉटेड दिस एंड दिस बैंक। अरे भाई साहब, पूरे घर के आंखों में आंसू होंगे, और तुमको किसी को चुप कराने का मन नहीं करेगा। तब तुम्हारे माँ बाप, सबसे ज्यादा खुशी के आंसू, वो पल अपनी जिंदगी में लेके आओ भाई, वो पल अपनी जिंदगी में लेके आओ। बहुत गोल्डन पल होता है यार वो सब, मतलब मैं क्या बताऊं उसको यार, वो तो वही फील कर सकता है जो इस दौर से गुजरा हो, है ना। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग मिलते रहेंगे बार बार, इसी तरीके से मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, है ना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।